सर्कल क्या था, सर्कुलर मोशन क्या था, बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल। जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करती है उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मालूम है सबको ये? सर्कल का सेंटर क्या, ओ, और रेडियस क्या, आर। ओमेगा नोट क्या था बताओ? इनिशियल एंगुलर, अभी ना इसको मैं एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, कहते ही हूँ। इसको आप चाहो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी नाम दे सकते, नोट कर लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी यही है, कोई फर्क नहीं है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम। हाँ, मैं आता हूँ उसमें बेटा, मैं उसी में आता हूँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। लिखते जाओ, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में बॉडी कितने साइकिल कंप्लीट करती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो आप ही बताना कितनी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये बॉडी एक सेकंड में 50 चक्कर काटती है, 50, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 होगी ना। अब देखो यूनिट कैसे लिखने हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं ये लिखता हूँ 50, मैं इसको लिखूंगा RPS, रोटेशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड। RPS क्या होगा? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। RPS इज, बोलो, रेवोल्यूशन पर सेकंड। SI यूनिट, या इसके SI यूनिट हर्ट्ज भी है। साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, उसके नाम से ना ऐसे HZ लिखा होता है। तो हर्ट्ज भी है और दूसरे भी है। एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ रेखा बोलो। हम्म। एक बार मैं क्लास जा, बाद कल कर रहा हूँ क्लास। हर्ट्ज, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन आप इस चैप्टर में ना हर्ट्ज की जगह पे ये ध्यान रखना, RPS। RPS की फुल फॉर्म बोलो, रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन पर सेकेंड। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि एक प्लेनेट है, वो सन के चारों तरफ, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हाइपोथेटिकल, एक घंटे में 20 राउंड लेते हैं। लेट, एक सैटेलाइट है जो सन के चारों तरफ 20 रेवोल्यूशन ले रही है इन 1 आवर, इन 1 आवर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? आपको ना इसका आंसर हमेशा, देखो आपके अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है कि 20 रेवोल्यूशन पर आवर, ये बन रहा है ना। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। ये कौन से यूनिट है? ये कोई भी यूनिट है लेकिन ऐसा ही नहीं है। SI में सेकंड आना चाहिए। तो फिर मैं इसको SI में कैसे बनाऊं? मैं पर आवर है ना, तो 3600 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा RPS। 3600 से, क्योंकि एक घंटे में, एक आवर में 36 मिनट है, सॉरी 60 मिनट है, और एक मिनट में 60 सेकेंड है। अब मेरा आंसर हर्ट्ज में मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? हर्ट्ज में लिख सकता हूँ। और कई बार आपको कहेंगे कि एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी 100 RPM है।
आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। इनका मीनिंग समझो आप, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो क्या करेंगे इसको, बोलो। 100/60 आरपीएस बनाएंगे। आपने फ्रीक्वेंसी को आरपीएस बनाना ही बनाना है। इसके बिना अगर आप काम करोगे तो आपके आंसर्स रॉन्ग आएंगे। अब आप फ्रीक्वेंसी को आरपीएस कैसे बनाओगे, या तो वो आरपीएस में गिवन हो या मिनट में होगी तो उसके बनाएंगे सेकंड, आर में होगी तो उसके क्या बनाएंगे, सेकंड। बनाने सेकंड ही। आरपीएस आपको बनाना है, किससे डील करना है बोलो, आरपीएस से। किस चीज से डील करना है, तो बच्चे कनेक्टेड है, आवाज आ रही है क्या आपको प्रॉपर? यस सर। यस सर। से डील करना है बोलो, आरपीएस। आरपीएस आरपीएस चलो फिर डील करके दिखाओ आप लोग। मैं आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसका मतलब समझाना मुझे। बॉडी, लिखते जाओ, बॉडी इज मूविंग in a circle of radius 10 meter. Body is moving in a circle of radius 10 meter with 100 RPM. With 100 RPM. 100 RPM से चक्कर काट रही है। The angular acceleration is 0. Angular acceleration is 0. Calculate the angular displacement. Calculate the angular displacement in 10 seconds. Calculate the angular displacement in 10 seconds. एक मिनट बेटा सुनना है सब में, बाद में करना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। इस कंसेप्ट को समझो आप। आपको क्या गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन आरपीएम में तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। चाहे लिखा हो एंगुलर वेलोसिटी या लिखा हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट आरपीएम में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके पहले क्या करोगे आप, इसके बनाओगे आरपीएस। सबसे पहले तो आप इसके बनाओ आरपीएस, ये बन गया 5/3 आरपीएस। फिर आप लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैंने बताया आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज है इस केस में। एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, इसका फॉर्मूला रहेगा 2 के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो। जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और आप चाहते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप 2 के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे। नोट कर लो इसको, आपको हमेशा 2 के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन गया, 2 इंटू 5/3 10 π/3। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, 10 π/3। इतना नोट कर लिया सबने। यस सर। दिस इज 10 π/3। यूनिट तो इसके रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के वही होंगे जो एंगुलर वेलोसिटी के हैं, रेडियन पर सेकंड। इसके यूनिट अब हर्ट्ज नहीं रहेंगे, अब क्या हो जाएंगे, रेडियन पर सेकंड।
तो अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए एंगल, जब भी वर्ड आ जाए ना किसी के पास सर्कल में, एक बॉडी जब सर्कल में घूमती है तो सेंटर पे कितना एंगल डिस्क्राइब करती है? 360। 360. 360 को अगर मुझे पाई में कन्वर्ट करना हो तो जब भी वर्ड आपके पास एंगुलर वर्ड आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे साइकिल का, तो आप क्या लिखते हो? 2 पाई। 2 पाई ना। और अगर आपके पास वर्ड आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, विच इज एंगल बाय टाइम। एंगल बाय टाइम, टोटल एंगल कितना कवर किया? 2 पाई। और टाइम कितना जो आपको लगा इस पूरे सर्कल को पूरा करने में? और फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम। ये तो आपने 9th-10th में ही पढ़ा हुआ कहीं ना। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। अगर इस 1/टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी पुट करता हूँ तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 2 पाई है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई ओमेगा, ओमेगा नॉट कितना मिल गया? 2 पाई, और ऊपर शायद 5/3 था, 3/5 था, 5/3। तो आपके पास ये बन गई 10 पाई/3। एक्सेलरेशन क्या थी? 0। टाइम कितना था? 10 सेकेंड। आपसे क्या पूछ लिया मैंने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? वैसे तो आप ये वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हो सब बच्चे, ut प्लस हाफ at²। एस की जगह कौन ले लेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u की जगह पे कौन आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज 0 इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0 है। तो मेरे पास कितना फॉर्मूला बचा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी। तो क्या मैं यहाँ से थीटा नहीं निकाल सकता? ओमेगा नॉट कितना है? 10 पाई/3। और टाइम मैंने कितना दे दिया? 10। आंसर इज 100 पाई/3 रेडियन। 100 पाई/3 आंसर आ गया। इतना ही सॉल्व करना है, मेरा आंसर रेडियन ही आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आंसर किस में आएगा? रेडियन। देखिए अभी तक मैंने आपको जो जो बताया सुनो। डिस्प्लेसमेंट की जगह लेगा थीटा इक्वेशन के अंदर, एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा अल्फा, u की जगह पे आएगा ओमेगा नॉट, और v की जगह पे आएगा फाइनल में। फिर मैंने ओमेगा को भी बता दिया, ओमेगा इज 2 पाई f, या अगर टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखना हो 2 पाई/t। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड अपनी एक्सिस पे कितना है? अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर में एक राउंड लेती है। तो अर्थ का टाइम पीरियड अपनी एक्सिस पे कितना है? 24 आवर। लेकिन सन के चारों तरफ अर्थ एक साल लेती है, 1 ईयर, 365 डेज। तो अगर मुझे लिखना हो अर्थ का टाइम पीरियड अराउंड द सन, तो मेरा आंसर आएगा 365 डेज। इसके सेकंड भी बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 365, या 1 ईयर भी लिख सकते हैं, 1 ईयर। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। नोट कर लो, डेफिनेशन आ सकती है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया। अब आप नोट करो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड
It is the time taken. It is the time taken by the body to complete full cycle. To complete full cycle. पूरा साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. कैपिटल T से डिनोट किया जाता है. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? 1/. यहीं से आपने रिलेशन बनाया ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T या 2πf. इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालते हो तो इसका नाम हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वो मैंने जनरल लिख दिया ना. अगर फाइनल में आपको दिया होगा तो फाइनल ओमेगा होगा. अगर इनिशियल में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इनिशियल ओमेगा होगा. अगर मैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी देता हूं तो मेरा इनिशियल ओमेगा हो गया. अगर मैं फाइनल फ्रीक्वेंसी देता हूं तो मेरा फाइनल ओमेगा हो गया. जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेक करो. एक बॉडी है जिसकी 100 RPM स्पीड से 200 RPM स्पीड बन गई, तो इनिशियल क्या हुआ? 100. फाइनल क्या हुआ? 200. और ऐसा बनने में टाइम लगा 10 सेकेंड. हमें ये चेक करना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. स्टेटमेंट मैंने बोल दी है, लिखवाई नहीं है. सुन लो स्टेटमेंट को, सुन लो, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी. अ बॉडी changes its speed from 100 RPM to 200 RPM in 10 seconds. बॉडी चेंज कर रही है ना, या इंक्रीजेस. बॉडी इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 100 RPM to 200 RPM in 10 seconds. What would be the angular acceleration? What would be the angular acceleration? तो अब हमें क्या क्या गिवन है? हमें तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए होती, मुझे चाहिए होता है ओमेगा नॉट. तो मैं पहले से ही 2π से मल्टीप्लाई करूंगा 100, लेकिन ये मिनट में RPM. तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको 60 से डिवाइड करूंगा. ये मेरा ओमेगा नॉट है. RPM को कैसे आप ओमेगा में बुलाते हो? 2π से मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड? बोलो. 60 से डिवाइड 60 से. फाइनल ओमेगा क्या हुआ बताओ? यही होगा. RPM में था ना. कट करके देखें. ये 5 रह गया, ये 3 रह गया, तो मेरे पास आ गया 10π/3. ये बना. इसको कट करके देखो, ये 10 रह गया, ये 3, ये कितना बना? 20π/3. और टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड. अब कौन सा फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? यही वाला ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला. V की जगह हो गया ओमेगा फाइनल, U की जगह पे ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट मेरे पास कितना है? 20π/3. और ओमेगा नॉट कितना है? 10π/3 प्लस अल्फा मुझे निकालना है. टाइम कितना है? 10. तो ये जीरो कॉमन लेके इससे कट जाएगी. बचेगा क्या? अल्फा. कैसे? इस 2π/3 में से π/3 को माइनस कर दो. आंसर इज π/3. तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा?
पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द अल्फा. पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड. कर लोगे क्या? पाई में Yes, sir. आप चाहे तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट आप अपना आंसर ऐसे छोड़ सकते हो पाई के अंदर. ऐसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7. हाँ, अगर कहीं पाई स्क्वायर आ जाए ना, उसको आप 10 ले सकते हो. नोट करो, पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 नहीं होती. क्या? क्यों कटेगी? क्यों नहीं बेटा? ये 20 पाई/3 है. यहाँ से 10 कॉमन ले लो ना. पाई/3 प्लस अल्फा रह गया. क्या ये 20 से 10 नहीं कटेगा? या 10 इसके नीचे आ जाएगा? अब काट दो, कॉमन लेके काट दो ना. हर तरफ होगा तो कट सकता है. ऐसे नहीं कि दो जगह पे काट दिया, तीसरे पे नहीं है, फिर नहीं कटेगा. या आप ऐसे भी कर सकते हो ना, मत काटो ऐसे. 20 पाई/3 है और 10 पाई/3 को इधर ले आओ. 10 अल्फा, इसको सॉल्व किया तो ये रह गया 10 पाई/3. 10 अल्फा, अब तो 10 से 10 जाएगा. अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. ठीक है सबको? करो एक सम करो. A body decreases its speed from 180 RPM. मोस्टली RPM में दिया होगा मोस्टली, तो मिनट वाले को सेकंड करना है, आपने ध्यान रखना. डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 180 RPM टू 60 RPM. 60 RPM in time 3 seconds. Calculate number 1 angular displacement, number 2 angular acceleration, number 3 number of revolution. Angular displacement, angular acceleration, number of revolution. अल्फा नेगेटिव ही आएगा. अल्फा नेगेटिव ही आएगा. अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी. सबसे पहले आप ये बताओ कि व्हाट इज ओमेगा नॉट. 6 पाई सही है क्या? व्हाट इज ओमेगा फाइनल? 2 pi. व्हाट इज अल्फा?
Time. minus 4 pi by Time. Omega is equal to omega naught plus alpha t. 2 pi 6 pi 3 alpha minus 4 pi 3 अल्फा अल्फा की वैल्यू आएगी 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड की। ठीक है, ये क्या yes sir इंपॉर्टेंट था, थीटा निकालना। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अल्फा तो निकाल ही लिया। 2 अल्फा थीटा, एस की जगह पे थीटा आ जाएगा। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल है ये 2 पाई 4 पाई स्क्वायर ओमेगा नॉट पाई स्क्वायर अल्फा थीटा मुझे निकालना है। यहाँ से देखो 4 पाई स्क्वायर में से 36 जाएगा, 32 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इधर पाई कट रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इधर भी पाई पड़ा ना, तो ये मेरे पास कितना रह गया माइनस 8 पाई बाय 3 थीटा। इस माइनस से माइनस क्या, इस पाई से पाई गया और 8 से ये गया, थीटा कितना आ गया 12 pi. ये सही है क्या? Yes sir. yes sir थीटा इज 12 पाई, थीटा इज। अब तीसरा पार्ट था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। आरपीएम से नहीं, सीधा सोचो आप, 2 पाई में एक साइकिल पूरा होता है, ये कितने हैं? तो ऐसे केस में ना आपको जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो आप थीटा को लिखा करो 2 पाई इंटू एन, एन इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, लिख लो ये 2 पाई इंटू एन। वो जो आप फ्रीक्वेंसी कह रहे हो ना वो पर सेकंड होता है, मैं पर सेकंड नहीं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ कितने चक्कर काटे, तो वो एन आप यहाँ से निकाल लो, थीटा बाय 2 पाई 12 पाई बाय 2 पाई, आंसर इज 6 revolution. बॉडी ने 3 सेकंड में कितने चक्कर काट लिए? 6। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो बॉडी की तो आपको पता है कि टोटल टाइम कितना लगा 3, टोटल कितने 6, तो ये बन जाएगा 2 RPS। इस पूरे टाइम में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 RP। हालांकि ये लिखना सही भी नहीं है क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं फ्रीक्वेंसी, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा। तो आप अपना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ से निकाल, क्योंकि जब बॉडी एक्सेलरेट करती है उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, पहले वो फास्ट थी फिर वो स्लो होगी, तो ये एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी। अगर पूछा जाए तो ये क्या होगी? उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी। टोटल रेवोल्यूशन को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी, ना तो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी। इनिशियल फ्रीक्वेंसी तो हम यहीं से निकाल लेंगे 2 पाई एफ। देखो इनिशियल कितनी थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? 2 पाई एफ से। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है? 3 आ रही है। फाइनल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये आपकी एवरेज निकलती है जो आप निकालते हो टोटल में, इसलिए ये पूछते भी नहीं है, मैंने पहले ही कट कर दिया। आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन कर लोगे ये? Sir. बेटा पूछना कुछ? नेक्स्ट नोट करो। A body is revolving with initial speed या initial frequency 36 RPM, 36 RPM, and it stops after 20 seconds.
it stops after 20 seconds. Calculate number of revolution it take. कितनी रेवोल्यूशन उसने ली? तो रेवोल्यूशन तभी निकलेगा जब थीटा निकलेगा। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे और वो तब निकलेगा जब आपके पास अल्फा होगा। ये सारे काम आपको करने ही है। मैंने चाहे आपसे लास्ट चीज पूछी है रेवोल्यूशन, बट आपको अल्फा भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, फिर आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना। मैं सबकी कॉपी पे किया हुआ चेक करूंगा। क्लास में जो बच्चे हैं उनकी कॉपीज पे देखो, किसी की भी जिसका मन हुआ, जिसका मुझे लगा कि वो नहीं कर रहा। 20 सेकेंड। स्टॉप का मतलब क्या है? जीरो। अगर बॉडी रुक गई तो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी? जीरो। इनिशियल तो मैंने दे ही दी आपको, इनिशियल तो मैंने आपको दे दी। मैंने ओमेगा नॉट आपको दे दिया, ओमेगा फाइनल जीरो है, टाइम भी आपके पास है। आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि बिना थीटा के निकलेगा नहीं। शायद थीटा निकालने के लिए भी आपको अल्फा की जरूरत पड़े। अभी आप सोचो, आपका माइंड सोचे कैसे करना है, क्या करना है। जीरो नहीं आएगा। ये तो आप कॉमन सेंस से सोचो कि अगर स्पीड कम हो रही है तो अल्फा नेगेटिव ही आएगा। Yes, sir. रिटार्डेशन हो रही है वो। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो अल्फा हमेशा नेगेटिव ही आएगा, बट थीटा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो नेगेटिव नेगेटिव से कटेगा। रेवोल्यूशन 6 है या थीटा 6 है? एक बच्ची का 6 आ रहा है रेवोल्यूशन 6, जैस्मिन का भी और नव्या का। सब लोग चेक करो। अभी 2 बच्चों ने किए। आदित्य यादव, Yes, sir. करो जल्दी करो बेटा। आर्यन, डोनल, Yes, sir. गरिमा अंसर, कृतिका गर्ग, महक मेहता, मुस्कान मोंगा, ईशा, परिणीता। रिया कितना आ रहा है? निकला नहीं? निकालो बेटा, हम तो निकलना चाहिए। जब आपको ये सारा कुछ बता दिया, ओमेगा नोट कितना बन रहा है? ओमेगा नोट 2 पाई एफ, मतलब 10 पाई बन रहा है क्या? 10 पाई नहीं, 36/60 करोगे ना आप, Yes, sir. इंटू 2 पाई करोगे, 6, ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, अब यहां से पहले निकाल लो अल्फा। 0 इज इक्वल टू 6 पाई/5 अल्फा इंटू 20, टाइम इज 20। तो यहां से अल्फा क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा -6 पाई/5 divided by 20, that is -6 पाई/100, Sir. -6 पाई/100। ये आपके पास क्या निकला? अल्फा। अल्फा आपके पास है तो थीटा कैसे निकालोगे? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ओमेगा तो 0 ही था, ओमेगा नॉट का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 36 पाई स्क्वायर बाय 25 और -2 अल्फा कितना? 6 पाई/100
इंटू थीटा, ये माइनस से माइनस कट जाता है, ये पाई से पाई, एक पाई 636 से कैंसिल होगा, 2500 से कैंसिल होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है 12 या 24? अच्छा ये 2 भी पड़ा हुआ है, यस सर 12 है 12 पाई आ जाएगा आपके। लास्ट क्वेश्चन में भी यही आया था। अगर थीटा आपके पास 12 पाई है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, थीटा बाय 2 पाई। 6 is the correct answer. 6 is your correct answer. कर लोगे ये यस सर लोग? टाइम कितना हो रहा है? 46 हो। लिखो एक सम लिखो। Body changes its speed from 120 rpm to 60 rpm in 10 seconds. In 10 seconds. What time it takes to comes to at rest, to come at rest? कितने टाइम में वो रुक जाए? एक बॉडी जिसकी स्पीड 120 आरपीएम थी, वो 10 सेकंड में 60 आरपीएम होगी। आपने बताना कि इसको कितना टोटल टाइम लगा रुकने में। व्हाट टाइम इट टेक टू स्टॉप, व्हाट टाइम इट टेक टू स्टॉप, कितने समय बाद ये रुकी, व्हाट टाइम टेक टू स्टॉप। स्टेटमेंट नोट कर लो, मैं कुछ और देख रहा हूँ इस पे। नोट कर लिया सबने? करो सम करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, या नोट कर लिया होगा। 120 to 60 है 10 सेकंड, टोटल टाइम निकालना है। करो करो सब लोग करो। टोटल टाइम पूछा है मैंने, स्टार्टिंग से टाइम पूछा गया था। सबका 20 सेकंड है। देखो इसके अंदर क्या था, आपको ओमेगा नोट दे दिया, ओमेगा दे दिया, एक टाइम दे दिया, यहाँ से आप अल्फा निकालो। यस सर उस अल्फा को वापिस से आप यूज करो, फाइनल ओमेगा 0 करके नया टाइम निकालो। इनिशियल तो वही रखो, वो आपका आंसर होगा। अल्फा जो आपने यहाँ निकाला वही अल्फा आपको यहाँ यूज करो। मैंने ये कहा था ओमेगा नोट कितना था बताना, 120 था ना, सर कितना बनेगा 4 pi, 4 पाई 4 पाई, और ये कितना था 2 पाई 2 pi, 2 पाई। टाइम कितना था 10
यहाँ से चेक करो, 2 पाई इक्वल टू 4 पाई अल्फा इंटू 10। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? -2 पाई/10 -पाई/5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया सबको? अब इसी में वापस आ जाओ। इनिशियल कितनी है? 4 पाई, फाइनल कितनी है? 0। अल्फा कितना है? -पाई/5। फिर से आप वही इक्वेशन लगाओ, ओमेगा आपके पास 0 हो गया। ये बनेगा ट्वेंटी सेकेंड। आंसर इज, कर लोगे ही? हाँ करो, तो मर्जी करो। नेक्स्ट लिखिए बेटा। अब मैं वैल्यू दे रहा हूं, आप उससे सॉल्व करना। एक बॉडी जिसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड, मैं फ्रीक्वेंसी में दूंगा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 180 आरपीएम और आफ्टर 5 सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है लेट 120 आरपीएम। कितने टाइम के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 10 आरपीएम? आफ्टर व्हाट टाइम फ्रीक्वेंसी बिकम्स 10 आरपीएम? 10 आरपीएम कितने टाइम के बाद? हम्म, नहीं बेटा, इसके बाद, इसके बाद का टाइम, इसके बाद का टाइम पूछो। फोर्टीन पॉइंट समथिंग कह रहे हैं बच्चे। Yes, sir. 14 point something आएगा। सेकेंड। देखिए पहले ना आप अल्फा निकालो, सब लोग यहाँ से अल्फा निकालो। आप ओमेगा नोट चेक करो कितना आ रहा है। 2 पाई इंटू 180/60, 6 पाई ना। और इस केस के लिए फाइनल क्या आ रहा है? और 5 टाइम कितना? 5 सेकेंड। ये कितना बनेगा? 4 Minus 6 पाई। 2 पाई/5 तो मेरा अल्फा कितना बनेगा? -2 पाई/5 minus 2 pi by 5. 2 पाई बाय दिस।
ये सही है यहाँ तक? Yes, sir. Sir. अब दूसरे केस में ना ये वाला सेक्शन रह गया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, क्योंकि इसके बाद का टाइम निकालना ना। अब आप इनिशियल सेकंड केस ले लो। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितना आ गई, 4 पाई, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है फाइनल, ये मेरे पास कितनी बनेगी, 10 आरपीएम है ना, 2 पाई 10/60। इसको कट Pi by करेंगे तो 3. पाई/3 बनेगा। अल्फा आपने निकाल ही लिया, -2 पाई/5। अब जो टाइम आएगा वो आंसर होगा। इसी इक्वेशन में फिर से पुट कर दो, बट इस बार ओमेगा मेरे पास, फाइनल ओमेगा कितने हैं, ये तो हो गया। फाइनल ओमेगा कितने, Pi by 3. 3/3। इनिशियल कितने, 4 पाई। अल्फा कितना, 2 पाई/5 इंटू 5। यहाँ से जो आएगा वो आपका आंसर होगा। वही 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो जो भी आएगा वो आंसर है। पाई तो मेरा कट ही रहा है, देखो पाई से पाई कट रहा है। 4 को मैं एक तरफ लेके जाता हूँ, 1/3 -4। उसके बाद मैं डिवाइड करता हूँ इसको -2/5 से, ये मेरा आंसर बनेगा। ये बन रहा है, ऊपर तो बन रहा है -11/3, और नीचे कितना है, -2/5। माइनस से माइनस है तो 55/6 आ रहा है क्या, ये 55/6। तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? कल लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूंगा। अभी तक मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाया, कल हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।